नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल सेठ जीएस सोनावाला हाई स्कूल मेमदावाद 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम 10वां काव्य भारत गौरव की अगले वीडियो में चर्चा कर रहे थे। काव्य जहाँ से बाकी है वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यह पुण्यभूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो भारत की भूमि कैसी है? पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है और सारे संसार में प्रसिद्ध है। भारत में रहने वाले लोग आर्य के नाम से पहचाने जाते हैं। यहाँ के निवासी आर्य है। इस देश के लोग कला कौशल विद्या आदि के प्रथम आचार्य है। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। अद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। यहाँ पर अधोगति शब्द है, जिसका अर्थ होगा अवनति, दयनीय दशा, और दूसरा शब्द है उच्चता, जिसका अर्थ होगा महानता, श्रेष्ठता। तो भारत की भूमि प्रसिद्ध है और भारत में रहने वाले लोग आर्य के नाम से पहचाने जाते हैं। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। अद्यपि आज उनकी संतान अधोगति में पड़ी है, उनकी संतान की बुरी दशा है, फिर भी उनके महान चरित्र के मिसाल उदाहरण आज भी मौजूद है। आगे, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार को के उपकार रहित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। यहाँ पर स्वार्थरत शब्द है, जिसका अर्थ होगा केवल अपना ही स्वार्थ देखने वाला। दूसरा शब्द है मदिरा, जिसका अर्थ होगा शराब, और निश्चेष्ट शब्द है, जिसका अर्थ होगा चेष्टा रहित, निष्क्रिय। कवि कहते हैं कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते हैं।
तो इस सारे काव्य में कवि मैथिली शरण गुप्त ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल में सबसे प्रवीण थे। उन्होंने ही सारे संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहलाते हैं। उन्होंने इस काव्य में भारत के अतीत का, भूतकाल का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा काव्य पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम काव्य के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। नमस्कार।